मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। द्वार सूत्र नामक महाशास्त्र, इसके चौथे अध्याय के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक सूत्र जो है 19 नंबर का, वो आप लोग बोलेंगे। 19 नंबर वाला सूत्र कौन रेडी है अभी बुक खोल के? हाँ, अनीता जी कोठारी, आप स्टार्ट करिए, अनम्यूट करिए। पहले जय जी तो हैप्पी न्यू ईयर आपको, सब लोग को हैप्पी न्यू ईयर। अभी सूत्र बोल लीजिए, फिर अपन न्यू ईयर की भी बात कर लेते हैं। शुरू में बोल दिया ना जय जी। हाँ चलिए। प्राणत यो साधर्म ईशान, साधर्म ईशान, सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्तारेषु आनत प्राणत यो आरन अच्युत यो नवसु वेदिकेषु विजय विजेंत जयंत अपराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। हाँ, बेला जी, इनके बाद चमेली आंटी। सौधर्म ईशान सन्नत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रारेषु। कॉमन मिस्टेक वहाँ जहाँ संधि है ना, वहीं सबकी कॉमन मिस्टेक हो रही है। दीपिका जी, आपने हैंड रेज क्यों किया है? मुझे पूछना था। हाँ बोलिए। वो 12 नंबर के सूत्र में सूर्या चंद्रमसौ है या सूर्य चंद्रमसौ है? सूर्या, सूर्या सूर्य है। हाँ, कई कई किताबों में सूर्य लिखा हुआ है, इसलिए सूर्या है। देखिए ये जो यहाँ है शतार सहस्रारेश वानत, तो कुछ लोग हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बोल पा रहे हैं, बाकी सब लोग संधि विच्छेद करके बोले, कोई दिक्कत नहीं है। संधि सहित बोलेंगे और अशुद्ध बोलेंगे और हमें अर्थ भी समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसलिए संधि विच्छेद करके बोलें तो हमको शब्द सही समझ में आ जाए और अशुद्ध भी उच्चारण नहीं हो। तो यहाँ और तो सब सीधे सीधे हैं, पर इसके लिए पहले सबसे पहले आपको ये नाम याद करने होंगे तो आसानी से आपको याद हो सकेगा। वरना कोई ईशान को छोड़ रहा है, कोई शुक्र को छोड़ रहा है, कोई कुछ भी छूटते हैं वो बीच में, तो अपने को नाम याद होंगे पेड़ से। सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार, यहाँ तक तो सीधे सीधे नाम बोलने हैं, शतार तक तो। फिर शतार सहस्रारेषु आनत प्राणत योहो आरण अच्युत योहो नवसु ग्रैवेकेषु विजय वैजयंत जयंत अपराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। तो वो 16 नाम पहले अपन हिंदी में ढंग से याद कर लेंगे तो इसमें अपने को समझ में भी आ जाएगा कहाँ, क्योंकि सौधर्म ईशान में भी संधि है। सौधर्म के साथ में ईशान की वो मात्रा ए ऊपर लगी हुई है, ईशान की जो मात्रा है, तो वहां भी संधि है।
तो यदि हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है हमको वो भी ख्याल नहीं आए। तो पहले जो नाम नीचे दिए हुए हैं इनके, वो नाम अलग से अपन याद कर लें तो सूत्र अच्छे से बोल पाएगा। अब अभी तो आज काफी टाइम हो गया, मैं कल आप लोगों से पूछूंगी, कोई अगर मुझे सुनाएंगे सूत्र भी और नाम भी तो मैं सुनूंगी। अब इतने लोगों ने बोला, कम से कम 45 लोगों ने तो कम से कम बोला ही है, 50 की स्ट्रेंथ दिख रही है, 40 लोगों ने तो बोला ही है, तो 40 बार हमने सुना है तो याद हो जाना चाहिए कुछ कुछ। तो ऐसा फायदा होता है इसका भी, हम पाठ करते हैं, सुनते हैं तो वो याद होता है हमको सुनने से, बोलने से। हाँ अंकल कुछ पूछना है आपको? मैं ये बोल रहा था, प्राणत योर बोले या यो बोले? प्राणत योर भी बोल सकते हैं, योह भी बोल सकते हैं। अगर संधि विच्छेद करके बोलेंगे तो योह बोलेंगे, और संधि सहित बोल रहे हैं तो प्राणत योर आरणाच्युत, फिर वो संधि सहित इकट्ठा बोलना पड़ेगा। इसलिए अगर संधि विच्छेद करके बोल रहे हैं तो प्राणत योह आरण, फिर आरण बोल देंगे आराम से, आरण अच्युत योह नवसु ग्रैवेकेशु। आप चाहें तो संधि विच्छेद करके उस जगह मार्क कर लीजिए या लिख लीजिए। मैं ऐसा करूंगी, आज एक कॉपी में संधि विच्छेद करके लिख के उसकी फोटो खींच के सेंड कर दूंगी, तो आप लोग विच्छेद करके जो बोलना चाहते हैं वो वैसा करके बोल लें। ऐसे करेंगे, क्योंकि अशुद्ध नहीं बोलना चाहिए, और अशुद्ध तो बोल ही रहा है और साथ में फिर हमको शब्द भी ख्याल में नहीं आएंगे। रारण बोलेंगे तो राण क्या है ये नहीं पता चलेगा, तो उसमें संधि है और उससे आरण निकलेगा, वो अपने को ख्याल होना चाहिए। ठीक है, एक बात और। हाँ बोलिए। वो श्रेणीबद्ध और इंद्रक और प्रकीर्णक विमान, इनकी संख्या अलग अलग हमको मिलाने के लिए कहाँ मिल सकती है? मैं आपको जो मूल ग्रंथ में से फोटो खींच के मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो फिर आप चेक कर लीजिएगा आपका। ठीक। हाँ पारुल बोलिए। अभी मम्मी का एक क्वेश्चन है कि सर्वार्थ सिद्धि से सीधे मोक्ष जाते हैं, तो सर्वार्थ सिद्धि में देव कितने होते हैं? और 5 ग्रेवियर, 9 ग्रेवियर, मतलब 5 अनुत्तर से सीधे मोक्ष जाते हैं? नहीं, सिर्फ सर्वार्थ सिद्धि से जाते हैं। हाँ सर्वार्थ सिद्धि से सीधे का मतलब है वहां से आके मनुष्य बन के। कुछ लोग सुन के ऐसा समझ लें कि सर्वार्थ सिद्धि से वहां पास में ही है मोक्ष, तो ऊपर के ऊपर ही पहुंच जाते हो, ऐसा नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि से आकर मनुष्य बनकर एक, अभी आगे सूत्र आएगा विजयादिशु द्विचर्मा करके, तो एक भवावतारी देवों की भी बात वहां आएगी। तो केवल जो सर्वार्थ सिद्धि वाले देव हैं उनके एक भव का नियम है, उसके अलावा और भी हैं, उनकी भी बात आगे आएगी। तो वो वहां से आके फिर मोक्ष जाते हैं, ऐसा। चलिए भी सुधा जी बोलिए। समझ में नहीं आया कि श्रेणीबद्ध बिल और इंद्रक बिल जो बताया ना आपने, तो ये कैसे निकालेंगे इनको? देखिए टोटल बिलों की संख्या देख ली। पहले स्वर्ग में विमान हाँ सॉरी विमान, पहले जो स्वर्ग में कितने विमान हैं? तो 32 लाख हैं। तो 32 लाख में से हमने आपको बता दिया पटल कितने हैं, उसमें 31 पटल हैं, और एक एक पटल में एक तो इंद्रक बिल है। इसके अलावा पहले पटल में 62 ऐसे श्रेणीबद्ध बिल हैं। तो वो 62 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले पटल का आएगा श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या। फिर अगले पटल में एक एक कम हो जाएगा, 61 ऐसे होंगे, फिर उस 61 को 4 से मल्टीप्लाई करो। फिर अगले पटल में 60 हो जाएंगे तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे करके 31 पटलों तक जाओ, कितने हो जाएंगे उन सबको प्लस कर लो, तो वो सारे आ जाएंगे श्रेणीबद्ध। वो जो गुणा कर करके अपन निकाले जा रहे हैं ना, उन सबको प्लस कर लेंगे तो वो श्रेणीबद्ध आ जाएंगे, और 31 पटलों के 31 इंद्रक हो जाएंगे। तो वो इंद्रक और श्रेणीबद्ध को प्लस करके जो टोटल है 32 लाख में से माइनस कर देंगे तो वो सारी प्रकीर्णक हो जाएंगे बचे हुए सारे, क्योंकि प्रकीर्णक ज्यादा है। तो बड़ी चीज में से अपन ने वो जो कम थे पहले वो निकाल के माइनस कर दिया, तो वो बड़े वाले अपने आप निकल के आ जाएंगे, ऐसा। बोलिए रश्मि जी। यही पूछना था, ये समझ में नहीं आ रहा था ये वाला। ठीक है, अब आगे हाँ। चलिए। तो कल हमने देखा था ऊर्ध्वलोक में जो विमान है, विमानों में किस तरह से रचनाएं हैं। तो एक एक पटल में एक इंद्रक विमान है,
और उसके चारों तरफ श्रेणीबद्ध विमान हैं, और फिर उनके बीच बीच के स्थानों में फैले हुए बिखरे हुए प्रकीर्णक विमान हैं। इस तरह से ये पूरे 63 पटलों में इस तरह की रचना है। लेकिन जो 9 अनुदिश हैं और 5 अनुत्तर हैं, मैंने कल एक फोटो भी सेंड किया आपको शायद अनुदिश और अनुत्तर की, सिंपल है वो। और भी आज एक आध फोटो मुझे कुछ मिली हैं, तो मैं और भी सेंड कर दूंगी उर्दू लोक के संबंध में। तो वो अनुदिश और अनुत्तर में एक एक ही पटल है, और अनुदिश में 9 विमान, एक बीच में, चारों दिशाओं में 4 और चारों विदिशाओं में 4, इस तरह से 9 विमान हैं। और अनुत्तरों में एक बीच में इंद्रक और बाकी चारों दिशाओं में इस तरह से है। और इसके अलावा जितने भी पटल हैं उन सभी पटलों में इसी तरह से व्यवस्था है कि इंद्रक है, श्रेणीबद्ध है और प्रकीर्णक भी हैं। ये बात यहाँ देखी थी अपन ने। बोली चित्रा आंटी। नौ ग्रेवेक का क्या होगा, उसका नहीं बताया था क्या आपने कल में आई? 9 ग्रैव्यक का बताया था ना। 9 ग्रैव्यक में 9 शब्द वो पटल को बता रहा है, वो 9 संख्या नहीं है, विमानों की संख्या नहीं है, वो 9 पटल है 9 ग्रैव्यक में। और उसमें पटलों में 3-3 के ग्रुप बनाए। नीचे के जो 3 ग्रुप हैं उनको कहा अधोग्रैव्यक, बीच वाले 3 को कहा मध्य ग्रैव्यक और ऊपर वाले 3 को कहा उपरिम ग्रैव्यक। और उसमें ऊपर वालों को क्या कहा? उपरिम मतलब ऊपर वाले, उपरिम ग्रैव्यक। और उसमें विमानों की संख्या अलग अलग थी। अधोग्रैव्यक में 91 थी और मध्य ग्रैव्यक में 107 थी और ऊपर वाले में 111 है। इस तरह से 309 ये ग्रैव्यक के विमान टोटल होते हैं। और ये सब जो विमानों की संख्या है, ये सारी विमानों की संख्या प्लस होके उर्दू लोक के अकृत्रिम जिनालयों की संख्या आती है। बोलिए रश्मि जी। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं क्या? नीचे वाले में बोला था आपने आधो में 111। हाँ सॉरी, उल्टा हो गया, सॉरी। नीचे वाले में अधो में 111, मध्य में 107 और उपरिम में 91, ऐसा ये इनकी संख्या है। ठीक है। अभी अपने को क्या देखना है कि इन विमानों के जो कलर हैं वो कलर कैसे हैं। तो जो पहले दूसरा स्वर्ग है, पहले दूसरे स्वर्ग में 5 कलर के विमान हैं। काला, नीला, पीला, लाल और सफेद, ये 5 वर्ण होते हैं, वर्ण के 5 भेद होते हैं। वो 5 कलर के विमान पहले दूसरे स्वर्ग में 5 कलर के विमान हैं। कौन कौन सा वापस से बोलिए? काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। काला, पीला, नीला, लाल और सफेद, 5 कलर के विमान पहले दूसरे स्वर्ग में हैं। इसके बाद में सानत कुमार माहेंद्र में काले को छोड़कर बाकी के 4 हैं। तीसरा चौथा जो स्वर्ग है सानत कुमार माहेंद्र में काला नहीं है, तो नीला, पीला, लाल और सफेद, ये 4 कलर के विमान वहां पर हैं। फिर है 5वां, 6वां और 7वां, 8वां, यानी ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर और लांतव कापिस्ट। इन स्वर्गों में लाल, पीला और सफेद, ये 3 कलर हैं, यानी काला भी नहीं है और नीला भी नहीं है। ये विमानों के कलर बता रहे हैं, देवों के शरीर के कलर नहीं है, ये विमान के कलर हैं। पहले दूसरे में 5 हैं, तीसरे चौथे में काले को छोड़ के 4 कलर हैं और 5वें से 8वें तक 3 कलर हैं, काला भी नहीं है और नीला भी नहीं है। इसके बाद में 9वां, 10वां और 11वां, 12वां, इनमें नीला और सफेद, ये 2 कलर हैं। एक मिनट, नहीं, पीला और सफेद, नीला नहीं, पीला और सफेद। लाल भी नहीं है, पीला और सफेद है। नौ, 10, 11, 12 शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, इनमें 2 कलर हैं, पीला और सफेद।
और इनके ऊपर के जितने भी स्वर्ग हैं 13, 14, 15, 16 और बाकी के ऊपर जो ग्रैविक वगैरह हैं सब में सफेद। ये शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रार में नीला और सफेद है नहीं, क्या? पीला और सफेद। पीला में नीला लिखा हुआ है। हाँ, वो नीला गलत छपा है इसीलिए वो सही करना है। पीला और सफेद। हाँ ब्रह्मोत्तर में लाल पीला शुक्ल, हाँ ब्रह्मोत्तर और इसमें तांतव कापिष्ट, हाँ, ये लाल पीला और सफेद शुक्ल। अच्छा, और उसमें पीला और सफेद। और इसके बाद में 13 से ऊपर के जितने भी स्वर्ग हैं सब में सफेद रंग के ही विमान हैं। आप लोगों को ये नाम जरूर याद करने हैं और नाम अभी तो पहले क्रम से याद करें, फिर हम ऐसा बोलेंगे 10वें स्वर्ग का नाम तो वो आपको आना चाहिए, 8वें स्वर्ग का क्या नाम है। ये तो बहुत बार आती है ये बातें, ये हमको याद होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजों के लिए मैं आपको कहूंगी फोर्स करके, बाकी और जो हैं कितने यानी और बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए नहीं, लेकिन जो सूत्र में है, क्योंकि हम तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं और जो मेन सूत्र में ही जो बात है वो हमको याद इतनी सी तो होनी ही चाहिए, कुछ पढ़ने का फायदा भी अपने को हो। तो ये आपको सबको याद करने में एक एक से जैसे पाठ कराती हूँ ना, ऐसे एक एक से सुनूंगी, आप घबराना मत, लेकिन क्योंकि डर के भाग जाए जिनके वीडियो चालू होंगे उन्हीं से सुन लूंगी, तो जिनको नहीं सुनाने होंगे वो वीडियो बंद करके बैठ जाएंगे, ठीक है। लेकिन करना चाहिए। कांता आंटी कुछ पूछना है आपको? बोलिए, अनम्यूट करिए। सातवें आठवें में नहीं समझ में आया। 7वें 8वें और 9वें नहीं, 5वें 6ठे 7वें 8वें दोनों में, 5वें 6ठे और 7वें 8वें चारों में, मतलब लाल पीला और सफेद ये 3 रंग के हैं। अच्छा, और 11 और 12 में? 11, 12 में पीला और सफेद, यानी 10, 9, 10, 11, 12 इन चारों में पीला और सफेद। में 13, 14 रह गए मेरा। 13, 14, 15, 16 और जितने भी रह गए ना सब में सफेद। 13 से ऊपर सभी में सफेद रंग के विमान है। देखिए, अभी अपने को आज क्या देखना था कि सौधर्म और ईशान स्वर्ग का विभाजन किस प्रकार से होता है, क्योंकि वो किस तरह से हैं। देखिए, ये जैसे ये वहां की सरफेस है, पहला पटल है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये पहला पटल है। ये तो बोर्ड पे ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा आप समझ लीजिए कि ऐसे है। तो ये पूरब है, दक्षिण है, पश्चिम है और उत्तर है, 4 दिशाएं हैं। ये बीच में इंद्रक विमान और फिर इसके इधर ये श्रेणीबद्ध विमान, इस तरह से ये श्रेणीबद्ध विमान है। और फिर ये सारे प्रकीर्णक और हैं सब जगह। तो जो पहला पटल है, क्योंकि दोनों को मिला के 31 पटल हैं, पहले दूसरे स्वर्ग में दोनों युगल में मिला के, तो पटल कॉमन है। तो जो भी पटल है सभी पटलों के लिए बता रहे हैं, सामान्य रूप से हम एक पटल के हिसाब से देख रहे हैं, पर सभी पटलों में ऐसा है कि जो पूर्व वाले, पूर्व के, दक्षिण के और पश्चिम के, ये सारे श्रेणीबद्ध, और बीच वाला इंद्रक, यानी जो ये सौधर्म ईशान युगल के जो पटल हैं और सभी पटलों के इंद्रक और पूर्व, दक्षिण और पश्चिम वाले श्रेणीबद्ध, और इनके बीच में जो दिशाएं आ रही है ये है आग्नेय, आग्नेय आएगी ना, ये दक्षिण पश्चिम, ईशान, आग्नेय, यही आती है ना, देख लेना आप लोग जो भी है। ये आग्नेय दिशा और ये वायव्य,
आग्नेय और वायव्य। वर्षा भाभी बोलिए। ईशान तो उत्तर और पूरब के बीच वाला जो हाँ, होता ये है, वो ईशान है, ये ईशान, ये आग्नेय, ये वायव्य, और नाम आप कंफर्म कर लेना, और ये नैऋत्य, वैसे शायद यही है। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, ये उल्टा हो गया, ये नैऋत्य है और ये वायव्य है। ये नैऋत्य और ये वायव्य। नाम भले ही अपन वैसा समझ लें बस कि कौन से वाले हैं। तो पूरब, बीच वाला इंद्रक, पूर्व वाला, दक्षिण वाले और पश्चिम वाले, ये तो श्रेणीबद्ध, और पूर्व और दक्षिण के बीच वाले जो हैं ये, यानी आग्नेय दिशा वाले, और दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले यानी नैऋत्य दिशा वाले, ये सारे विमान ये सौधर्म इंद्र के अधीन होते हैं। सौधर्म इंद्र यानी पहले स्वर्ग का जो राजा है इंद्र। अंकल बोलिए। वही बता रहा था मैं आपको, नैऋत्य। हाँ ठीक है, हो गया होगा। हाँ, तो ये सारे विमान पूरे 31 पटलों में पूर्व दिशा संबंधी सारे श्रेणीबद्ध, पश्चिम दिशा संबंधी सारे श्रेणीबद्ध, दक्षिण दिशा संबंधी सारे श्रेणीबद्ध, और इनके बीच की जो दो विदिशाएं हैं यानी आग्नेय और नैऋत्य विदिशा संबंधी, ये सारे विमान होते हैं जो भी दक्षिणेंद्र हैं सारे ही स्वर्गों में, हर युगल में जो भी दक्षिणेंद्र हैं वो उनके अधीन ये सारी दिशाओं वाले विमान होंगे। तो सौधर्म इंद्र है दक्षिणेंद्र, ये बात अपन ने स्टार्टिंग में देख ली थी। सौधर्म स्वर्ग है दक्षिण में, ईशान स्वर्ग है उत्तर में। अभी समझ में आ रहा है ये दक्षिण में है क्योंकि ये इसके अधीन है, तो ये कहलाएगा दक्षिणेंद्र। और इधर वाले विमान हैं, अब कौन सी दिशा बची? एकमात्र उत्तर दिशा, और ये दो विदिशाएं ईशान और वायव्य। इसमें जितने विमान हैं वो सब होते हैं ईशान इंद्र के अधीन, और ये सारे होते हैं सौधर्म इंद्र के अधीन। तो इधर आएंगे इसके 32 लाख, और उधर ईशान इंद्र के पास में है 28 लाख, उसके पास में फिर कम है। तो इस तरह से लेवल एक ही है। लेवल एक होने पर दिशाओं के आधार पर उनके विमानों का बंटवारा है, उसी आधार पर उनका वो स्वर्ग कहा जाता है कि इतना एरिया ये पहला स्वर्ग है, और उतना एरिया उधर वाला वो दूसरा स्वर्ग कहा जाएगा। अभी इसको फिर एक ही कह देते, दो दो कहने का क्या मतलब था? पहले स्वर्ग से दूसरा स्वर्ग ऊंचा है, ये बात कहाँ रही? लेवल तो एक ही है, तो पहले में उत्पन्न हो चाहे दूसरे में उत्पन्न हो, लेवल तो एक ही लगता है अपने को। लेकिन कुछ चीजों में फर्क है, यद्यपि आयु वगैरह दोनों की एक साथ ही है, फिर भी कुछ कुछ थोड़ा सा उत्पन्न होने में जो परिणाम है उसमें थोड़ा सा वहां डिफरेंस पड़ता है, इसलिए ये दो हैं अलग अलग। और ये तो अनादि निधन है, अपन ने किसी ने बनाए तो है नहीं कि अपन बनाते अपने हाथ में होता तो अपन वही रख देते, इसलिए तो ऐसा अनादि निधन ही है। तो ये पहला स्वर्ग कहलाता है, ये दूसरा। इसी तरह से आगे के स्वर्गों में भी इसी तरह से समझना। और अभी इनमें अपने को इंद्र की बात और देखनी, ये समझ में आ गया? पूरब, दक्षिण, पश्चिम और इनके बीच की दोनों विदिशाएं, ये सारे जो विमान हैं ये सारे, और इंद्रक साथ में, ये सारे विमान होते हैं दक्षिणेंद्र के अधीन। और उत्तर और उसकी दोनों जो दिशाएं बची है ईशान और वायव्य दिशा वाले जितने भी विमान हैं वो सब होते हैं उत्तर वाला जो इंद्र है उसके अधीन होते हैं। तो इस तरह से ये स्वर्गों में बंटवारा हो गया। बोलिए मधु जी। अनम्यूट करिए। हाँ, इंद्रक उसी के अधीन है, दूसरे में इंद्रक नहीं गिना जाएगा, दूसरे में नहीं गिना जाएगा। अभी देखिए ये जो 16 स्वर्ग हैं,
इन 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते हैं। अपन ने एक सूत्र पीछे पढ़ा था, बोलिए ज्योति जी। ये ऐशान होगा ना, ऐशान। ऐशान भी ठीक है, ईशान भी सही है, दोनों सही है। ऐशान भी सही होता है, ईशान भी सही होता है, दोनों सही होते हैं, दोनों चलते हैं। हमने एक सूत्र पढ़ा था पीछे, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता। तो भवन वासियों के 10 इंद्र। बोलिए अंकल। मैं बोल रहा था फिर ये जो स्वधर्म इंद्र है उसके तो प्रकीर्णक नहीं, ये श्रेणीबद्ध भी ज्यादा होंगे। हाँ, वो सब मिला के 32 लाख हैं, वो सब 3 साइड के श्रेणीबद्ध आ गए ना इसमें तो। हाँ श्रेणीबद्ध भी 3 साइड के आ गए। हाँ, तो वहाँ श्रेणीबद्ध एक ही साइड का है। हाँ देखिए, अपन जो ये निकालेंगे ना, जो आप संख्या निकाल रहे हैं, तो सौधर्म स्वर्ग के 32 लाख हैं, उसमें 3 दिशाओं वाले आएंगे। और अगर आप टोटल निकाल रहे हैं ना चारों दिशाओं का, तो 32 और 28 को प्लस करके 60 लाख हो जाएंगे। 60 लाख के हिसाब से फिर निकलेगा वो, चारों दिशाओं का प्लस करके निकाल रहे हैं तो फिर ये आप देख लीजिएगा। ठीक, तो वो जो हमने सूत्र पढ़ा था कि 10, 8, पंच और द्वादश विकल्पा, तो वहां द्वादश विकल्प कहा था, तो कुछ यानी स्वर्ग 12 हैं, ऐसा वहां उसका अर्थ कुछ आचार्य करते हैं। मतलब क्योंकि 16 स्वर्गों में इंद्र होते हैं 12, स्वर्ग है 16 और उसमें इंद्र होते हैं 12, तो कुछ आचार्यों का ऐसा कहना है कि वो स्वर्ग भी कहते हैं 12 ही होते हैं। और बाकी ज्यादा प्रचलन में वही है कि स्वर्ग 16 होते हैं, तो वो तो अपने को पता ही है कंसेप्ट, वो मान्यता तो हमें मालूम ही है कि 16 स्वर्ग 16 है। लेकिन क्योंकि उनमें इंद्र 12 होते हैं, तो कुछ आचार्यों का ऐसा कथन आता है कि इन स्वर्ग भी 12 ही हैं। अब 16 स्वर्गों में 12 इंद्र किस हिसाब से होंगे? 16 स्वर्गों में 8 इंद्र होते तो हमको समझ में आ जाता है 2-2 में मिलाकर 1 है। अभी 12 किस प्रकार से हैं? तो जो पहला दूसरा स्वर्ग है उनमें 2 इंद्र, सौधर्म भी और ईशान भी, और जो तीसरा चौथा स्वर्ग है उनमें भी 2 इंद्र, सानत कुमार भी और महेंद्र भी। देखिए ये स्वर्ग हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5वां छठा, 7वां 8वां, 9वां 10वां, 11 12 13 14 15 16, ये स्वर्ग हैं। तो पहले में 1 है, दूसरे में 1 है, ठीक है, तीसरे में 1 है, चौथे में 1 है। कितने हो गए यहाँ तक? अभी ये 4 हो गए। या ऐसा करें दोनों में, मतलब इसमें 2 हैं, ये 2 इसके 2 इसके। अभी जो 5वां छठा है, इन दोनों में मिलाकर 1 होता है 5वां। यानी जो स्वर्ग का नाम है वही इंद्र का नाम कहा जाता है। जैसे सौधर्म स्वर्ग और सौधर्म इंद्र, जो उसके जैसे सूर्य के विमान का नाम भी सूर्य, और सूर्य में वो जो प्रतीन्द्र है उसका नाम भी सूर्य। चंद्रमा के विमान का नाम भी चंद्र, और उसमें जो इंद्र है उसका नाम भी चंद्र। ऐसे ही यहाँ जो स्वर्ग का नाम है, अपने भी ऐसे होते हैं, अपन मकान के नाम ऐसे रख देते हैं ना अपने नाम पे ही, तो वो मकान का नाम भी वही और खुद का नाम भी वही। ऐसे ही यहाँ पर है, तो सौधर्म स्वर्ग में जो इंद्र है उसका नाम सौधर्म इंद्र, ईशान स्वर्ग में जो इंद्र है उसका नाम ईशान इंद्र, फिर सानत कुमार इंद्र और महेंद्र इंद्र। तो ये 4 हो गए। अब 5वें छठे में मिलाकर 1 ही इंद्र है, वो है ब्रह्म इंद्र। 5वें स्वर्ग में होता है इंद्र, वो है ब्रह्म इंद्र। और 7वें 8वें में 1 इंद्र है, लेकिन वो इंद्र है इधर वाला, वो है ब्रह्मोत्तर, लांतव और कापिस्ट। ये कापिस्ट इंद्र है, ठीक है। फिर 9वें 10वें में मिलाकर भी 1 ही है, लेकिन वो है इधर वाला, 9वां वाला, शुक्र इंद्र। आपको ऐसे नाम मिलेंगे, आप पुराण पढ़ेंगे ना, कभी कुछ लोग पढ़ते होंगे हो सकता है, तो वो पूर्व भव चल रहे हैं, फिर वो महावीर भगवान का जीव यहाँ से मरकर फिर शुक्रेंद्र हुआ, मतलब मैं ऐसे ही बता रही हूँ उदाहरण के लिए।
तो ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे। अच्युतेंद्र हुआ, अच्युतेंद्र तो थे ही, वहीं से आए थे, 16वें स्वर्ग से, तो 16वें स्वर्ग का नाम है अच्युत, और अच्युत स्वर्ग का जो इंद्र है उसको कहेंगे अच्युतेंद्र। तो ऐसे वहां नाम पढ़ने को मिलेंगे। तो अब कभी आपके सामने नाम आएंगे तो आपको खुशी होगी कि ये अपने को आता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ऐसा ये हो गया। इधर ब्रह्मेंद्र, इधर कापिस्टेंद्र, इधर शुक्रेंद्र, और इधर सहस्रारेंद्र। शतार सहस्रार में से सहस्रारेंद्र, यानी एक इस साइड है, एक इस साइड है। ठीक है, तो ये जो 4 स्वर्ग है, ये नहीं 8 जो हैं, 4 युगल, बीच वाले जो 4 युगल हैं, 8 स्वर्ग, इनमें केवल 4 ही हैं। 8 स्वर्गों में 4 इंद्र हैं, या कहें 4 युगलों में 4 इंद्र हैं। हाँ बेला जी बोलिए। ये 7th और 8th पे लांतव इंद्र लिखा है। नहीं, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव नहीं, कापिस्ट इंद्र है। कौन सी बुक में लिखा है? अपनी ये बुक में पेज नंबर बोलिए। 190। नहीं, मैं वैसे यही है, फिर भी मैं आपको और देख के बता दूंगी, इसमें हो सकता है कुछ वो हो, क्योंकि मैंने देखा था तो इधर वाला ही है। फिर भी मैं और आपको देख के कल और कंफर्म कर दूंगी, मुझे याद दिला देना कल, और वैसे मैं बता ही दूंगी, लेकिन यही है जहां तक है। एक इस साइड वाला होता है, एक इस साइड वाला होता है। देखो इधर क्योंकि शुक्र, महाशुक्र में फिर शुक्र है ना, और शतार सहस्त्रार में शतार नाम का इंद्र दिया है। हो सकता है तत्वार सूत्र की टीकाओं में और तिलोय पन्नति में इनमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, मैं आपको कल देख के कंफर्म और बता दूंगी। ये मैंने त्रिलोकसार में, तिलोय पन्नति वगैरह में देखा था, तो उस हिसाब से ये अपन ने देखा है। मतलब ये है समझने के लिए, भले ही कोई सा भी हो सकता है 2 तरह के अपने को मत मिल जाएं, तो कोई सा भी हो, लेकिन बात यह है कि इन जो 4 युगल हैं, बीच वाले 8 स्वर्गों में 4 ही इंद्र हैं। बात यह है, ठीक है, बीच वाले 8 स्वर्गों में 4 ही इंद्र हैं। तो इस साइड वाले हों या ऐसे रिवर्स करके हों, वो अपन और कंफर्म देख लेंगे। वर्षा भाभी बोलिए। यही पूछना था, मतलब कैसे किस कॉम्बिनेशन में होते हैं, यही पूछना। ठीक है, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें। ठीक है, हो सकता है दोनों मान्यताएं हैं, तो 5वें, 7वें, 9वें, 11वें ऐसा भी हो सकता है, या फिर 5वें, 8वें, 9वें और 12वें ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि बीच वाले 8 स्वर्गों में 4 ही इंद्र होते हैं। ठीक है, अब 13वें में एक इंद्र है, 14वें में एक इंद्र है, 15वें में एक इंद्र है, 16वें में एक इंद्र है। तो ऊपर के यानी शुरू के 4 स्वर्गों में एक एक इंद्र है, लास्ट के 4 स्वर्गों में एक एक इंद्र, और बीच के 8 स्वर्गों में 2-2 में मिलाकर एक इंद्र, ऐसा। तो इस तरह से 4 नीचे, 4 लास्ट में, 8 और बीच में है 4, तो ऐसे 16 स्वर्गों में 12 इंद्र हो गए। पहले दूसरे में एक एक, तीसरे चौथे में एक एक, ये 4, फिर 5वें छठे में एक, 7वें 8वें में एक, 9वें 10वें में एक, 11वें 12वें में एक। तो इस तरह से फिर से 4, और 13वें में एक, 14वें में एक, 15वें में एक, और एक 16वें में एक। इस तरह से 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते हैं। और ऊपर 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर में वहां कितने इंद्र होते हैं? तो वहां सारे के सारे इंद्र हैं, इसलिए कितने गिनाए? वो अभी एक प्रश्न था ना पारुल की मम्मी का, कि वहां सरवार सिद्धि में कितने देव हैं, उसका तो आंसर ही रह गया था, मुझे अभी ख्याल आया कि वहां संख्यात देव हैं। सरवार सिद्धि में कितने देव हैं उनकी संख्या आती है जितनी मनुष्यनियां होती हैं। मनुष्यनियां मतलब मनुष्य पुरुष, और स्त्री वेदी जो मनुष्य हैं। स्त्री वेदी मनुष्य मतलब मनुष्यनियां स्त्रियां। तो जितनी स्त्रियां हैं स्त्रियों से 3 गुना या 7 गुना, 2 उसमें भी 2 मत आते हैं। स्त्रियों की संख्या से 3 गुना या स्त्रियों की संख्या से 7 गुना उतने सरवार सिद्धि के देव होते हैं। तो संख्यात देव होते हैं, लेकिन बहुत बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि स्त्रियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है।
ये अपने को जितनी दिख रही है उतनी ही नहीं है, बहुत है। टोटल मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण है। 29 अंक प्रमाण मतलब जैसे 1000 है, 1000 कितने अंक प्रमाण संख्या है? 4 अंक। एक के आगे 3 जीरो, तो वो है 4 अंक प्रमाण। ऐसे एक के आगे 28 जीरो लगाओ, या फिर 29 बार 9 लिखो, 29 बार, तो वो जो संख्या आती है उतनी सारी संख्या मनुष्यों की है, उतने मनुष्य होते हैं पर्याप्त गर्भज सब मिला के। तो इस तरह से ये अपन ने 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते हैं, इतनी चर्चा अपन ने देखी। उसके अलावा वो अपन देख ही चुके हैं, यहाँ भी अपन आगे पढ़ लेंगे 100 इंद्र किस प्रकार से होते हैं। अपन ने पहले देख लिया था, इसको अपन ने छोड़ दिया ना, पूरा नहीं पढ़ा था अपन ने। बोलिए सुधा जी। इसमें मतलब अनुदेश विवेक और अंतर में भी जो है ना, मतलब जो देखा इंद्र, वहां सारे ही इंद्र हैं, जो भी जीव वहां उत्पन्न होता है वो सब इंद्र ही हैं। वहां सामान्य त्रयस्त्रिंश ये है ही नहीं। वो भी असंख्यात ही होंगे। हाँ, अनुदिश अनुत्तर में असंख्यात है, पर नहीं, ग्रैव्यक अनुदिश में असंख्यात है, अनुत्तरों में हाँ, अनुत्तरों में संख्यात है, सर्वार्थ सिद्धि में संख्यात। और वहाँ पे मतलब प्रतिंदन नहीं होते, मतलब प्रतीन्द्र भी नहीं होते और सामानिक वगैरह कुछ भी नहीं होते, इसीलिए उनको कल्पातीत कहा है। वहां कोई भेद ही नहीं है, जो है वो सब राजा हैं, इसलिए वहां पर उनको कल्पातीत कहा है। एक आनंद प्राण सौ जो चारों जो स्वर्ग है, 700 जो है ना विमान है, तो अगर मान लीजिए तो हर विमान में से अलग अलग विमान का निकालना चाहे तो 700 को 4 से डिवाइड कर देंगे क्या? फिर से बोलिए, आपका प्रश्न क्या है? जो 16 स्वर्ग नीचे विमान है ना, जो आनंद प्राण अच्युत जो विमान है, उनमें 700 स्वर्ग है, 700 विमान है। हाँ, तो वो 400 और 300 बताए थे ना मैंने आपको, अलग अलग 400 और 300 है। स्नेह जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ बोलिए। ये जो आपने वो कलर लिख पाए थे ना, हाँ, सौदर में उसके, तो ये लाल, काला, सफेद और नीला है। हाँ, लाल, काला, नीला, पीला और सफेद, ये 5 कलर होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं, जो अपने स्पर्श रस गंध वर्ण में वर्ण के 5 भेद भी यही होते हैं। ये तो दोनों मतलब सौधर्म और ईशानी यही होते हैं ना? इंद्र के नहीं, सौधर्म स्वर्ग के और ईशान स्वर्ग के विमानों के। हाँ, इंद्र का कलर नहीं है, इंद्र का काला नीला कलर नहीं है। नहीं, हाँ, विमानों के हाँ, गलत बोल गई। ठीक, चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं अपने। हाँ, चमेली आंटी बोलिए। एक में श्रेणीबद्ध विमान थोड़े से समझ में कम आए, उत्तर दक्षिण वाले क्लियर नहीं हो पा रहे मेरे को। देखिए, श्रेणीबद्ध जो विमान है, श्रेणीबद्ध का मतलब है दिशाओं में लाइन से जो विमान है वो कहलाएंगे श्रेणीबद्ध विमान। हाँ, ठीक है। उसमें से जो हमने ये देखा था अभी कि सौधर्म इंद्र यानी दक्षिणेंद्र के पास कौन कौन से विमान होते हैं और उत्तरेंद्र के पास कौन कौन से विमान होते हैं। तो जैसे सौधर्म इंद्र है वो दक्षिणेंद्र है, तो उसके पास में पूर्व वाले सारे श्रेणीबद्ध, दक्षिण वाले सारे श्रेणीबद्ध और पश्चिम वाले सारे श्रेणीबद्ध और इंद्रक, और इनके बीच में जो आ गए प्रकीर्णक, वो सारे विमान उस दक्षिणेंद्र के पास में होते हैं, वो उसके अंडर में होते हैं। ठीक है, और जो बच गया उत्तर दिशा वाला श्रेणीबद्ध और साथ में 2 विदिशाएं, ईशान और वायव्य, वो दोनों दिशाओं के होते हैं उत्तरेंद्र के पास में। तो प्रकीर्णक जो उधर आएंगे, प्रकीर्णक भी रहेंगे। हाँ, प्रकीर्णक 2 दिशाओं के प्रकीर्णक और 1 दिशा, वो तो है उत्तर इंद्र के पास में, और 3 दिशाएं और 2 विदिशाएं और इंद्रक भी साथ में। पूर्व पश्चिम वाले नहीं आएंगे उसके उत्तरायण के पास में? नहीं आएंगे। बोलिए सुलोचना जी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ, ये श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक का विमान पूछ रहे थे ना भाई साहब, मेरे पास लिखे हुए हैं।
ठीक है, आप भेज दीजिएगा मुझे, मैं भेज दूंगी अंकल को। बढ़िया। चलिए, और किसी का प्रश्न है कोई? हाँ बोलिए शशि जी। ग्रुप में डालोगे ना ये फोटो तुम? ग्रुप में डाल दूंगी। जिन्होंने भी निकाले हो वो मिला लीजिएगा। किसी ऐसा कुछ वो नहीं है, सब अभी क्लास में सुन रहे हैं, मतलब मैं उसमें कुछ लिखूंगी नहीं, डायरेक्ट फोटो डाल दूंगी। बोलिए ज्योति जी। दीदी मैंने अभी एक बुक में देखा जो आपने बताया, वैसे ही ये कल्पना दीदी की बुक है, हाँ तो उसमें भी ये 5, 8, 9 और 12 में ही इंद्र है। हाँ, तो वो देखना पड़ेगा कि ये हो सकता है कुछ बातों में एक्चुअल में क्या है कि ये तत्वार सूत्र की जो टीकाएं हैं, हाँ तत्वार सूत्र की टीकाओं में ये जो 3 लोक की रचना संबंधी वर्णन है उसमें आचार्यों ने, टीकाकार आचार्यों ने कुछ अलग टाइप से लिखा है, और जो तिलोपन्नति तिलोकसार हैं, जो ऐसी रचना वाले जो ग्रंथ हैं, उनमें थोड़ा डिफरेंस ऐसा मिल जाता है कुछ कुछ बातों में। तो क्योंकि तत्वार सूत्र की टीका है तो तत्वार सूत्र के आधार पे हो सकता है अलग वो चल रहा हो, और मैं तिलोपन्नति वगैरह में से भी देखती रहती हूँ, तो वो इसलिए डिफरेंस मिल सकता है। ये भी सही हो सकता है, और हो सकता है देखूंगी मैं राजवार्थी वगैरह में भी और इसको मैच कर लूंगी। बोलिए रश्मि जी। ज्योति जी, आपने जो ये सौधर्म ईशान का बताया था ना, ये पूरा ग्राफ बना के अभी जो बताया आपने, इंद्रक विमान ये सब लोग, तो बाकी जो इंद्रों के जो वो सब भी ऐसे होंगे क्या? हाँ सारे जो 16 सर्गों के जितने हैं, हाँ सब में यही चलेगा? हाँ दो का वही जो दो का हाँ, है। 3 दिशाएं और 2 विदिशाएं एक के पास में, और 1 दिशा और 2 विदिशाएं दूसरे के पास में, ऐसा ही है। ठीक है। चले, और किसी को है भी? अभी शशि जी का, हाँ बोलिए। इसमें भी ऐसे रहेगा क्या, ऑल्टरनेट जैसे इंद्रों के नाम है वैसे दिशाएं भी उनके डिवीजन में आएंगी क्या, कि वो डिजाइन तो वो दिशाएं तो सेम चलेगी? और मैं देख के बता दूंगी आपको। चलिए पूरा करें। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो, वसुपूज्य सुत बस आप ही आनंद से भरपूर हो।